हेलो, दिस इज़ पंकज कुमार सिन्हा। सो आज ने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेल का स्ट्रक्चर कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है, इसके बारे में यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन कौन सा कंपोनेंट मीन्स, अगर साइटोप्लाज्म की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो क्या इतना ही कंपोनेंट एक सेल को बनाने के लिए पॉसिबल होता है? तो नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली तीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है: सेल बाउंड्रीज, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर के पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे तो फिर आगे यहाँ पे देखते हैं। सेल बाउंड्रीज, जनरली हम लोग जानते हैं सेल बाउंड्रीज जब डिस्कशन होता है या आपके स्टडी में आता है कि भाई सर सेल बाउंड्रीज मींस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो क्या सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ही सेल बाउंड्रीज के लिए सफिशिएंट है? तो ऐसा कहेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नीट के प्रिपरेशन के लिए आपको हर एक लेवल से, हर एक एंगल से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब सेल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेयर हो गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, तो ये तीन लेयर सेल बाउंड्रीज बनाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये सेल वॉल तो पता है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, बट ये ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पे होता है? तो इसके लिए आगे हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सेल वॉल नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल वॉल से। ठीक है, उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन पे आएंगे, नेक्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेल वॉल का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। ठीक है, इस बात को भी आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल वॉल होता क्या है, व्हाट इज सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल इज non-living rigid structure। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आउटर
सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे ही सेल वॉल का डिस्कशन होता है तो सेल वॉल बना हुआ किससे होता है, ठीक है। तो जब सेल वॉल बना हुआ किससे होता है तो जनरली स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं कि सर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, बट इट इज नॉट सफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सेल वॉल मेड अप ऑफ cellulose, hemicellulose, pectins and lignin, ठीक है। तो ये जब आपसे पूछा जाता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, मीन्स कि सेल वॉल किससे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड लिग्निन से बना हुआ है, ठीक है। अगर ये 4 इंफॉर्मेशन आपके पास है तो सेल वॉल मेड अप ऑफ से कोई क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चंस और यहाँ पे बनता है कि भाई ये जो सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन्स है एंड लिग्निन्स है, सॉरी, तो ये जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है, इसको बनाता कौन है, ये पता होना चाहिए कि भाई ये सब जो कंपाउंड है इसको कौन बनाता है। ये जो सारे कंपोनेंट हैं उसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो अब गोल्गी बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड लिग्निन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको कि जब प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बात किसके बारे में कर रहे हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो प्लांट सेल के बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं। प्लांट, ठीक है। इन प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड लिग्निन्स, ठीक है। तो ये तो बात क्लियर हो गया कि प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड लिग्निन्स से बना हुआ है, ठीक है। बनाया कौन, गोल्गी बॉडी। लेकिन जब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल के बारे में जब बात करते हैं तो गोल्गी बॉडी वहां पे कहना सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, इसको डिक्टियोजोम्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिक्टियोजोम्स बोलेंगे। तो डिक्टियोजोम्स क्या है, गोल्गी बॉडी ही है, लेकिन अगर ये प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडी है तो उसको क्या बोला जाता है, डिक्टियोजोम्स बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। ये बात हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो प्लांट सेल के बारे में था कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो किससे बना हुआ होता है, कौन बनाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरियल सेल वॉल मेड अप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन
ग्लाइकन। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना हुआ होगा वो किससे बना हुआ होगा? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंगी की बात करते हैं। ठीक है, तो फंगी में जो सेल वॉल बना हुआ होता है वो किससे बना हुआ होता है? काइटिन। ठीक है, फंगी में सेल वॉल जो बना हुआ होगा वो किससे बना हुआ होगा? काइटिन से बना हुआ होगा। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गया काइटिन है क्या। ठीक है, तो काइटिन क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एल्गी। ठीक है, तो एल्गी में अगर बात करते हैं वहां पे भी सेल वॉल होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ ठीक है, तो एल्गी में अगर बात करेंगे तो एल्गी में क्या हो जाएगा? सेल वॉल किससे किससे बना हुआ होगा? सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एटसेट्रा, कुछ और भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है कि यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि सेल वॉल किसका बना हुआ है तो बैक्टीरिया में आप बता सकते हैं। ठीक है, फंगी में अगर बात करते हैं तो फंगी में भी क्लियर है। ठीक है, एल्गी में बात करते हैं तो एल्गी में भी क्लियर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और भी इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। सेल वॉल के अंदर ही इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो मिडिल लैमेला। ठीक है, व्हाट इज मिडिल लैमेला? तो ये भी जानना जरूरी है मिडिल लैमेला क्या होता है। तो इसको भी यहाँ पे क्या है? ये प्लांट सेल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में जब बात कर रहे हैं और मिडिल लैमेला स्टडी करना है कि मिडिल लैमेला क्या होता है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है और यहाँ पे देखेंगे कि मिडिल लैमेला को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है,
ये मिडिल लैमेला है, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर से जो इंडिकेशन मैंने दिया है ये आपका क्या है, मिडिल लैमेला है, ठीक है। तो दो सेल के बीच क्या होता है, कुछ लेयर प्रेजेंट होता है, इसी लेयर को यहाँ पर क्या बोला जाता है, मिडिल लैमेला बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। तो मिडिल लैमेला मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, बीच में कुछ लेयर प्रेजेंट है, तो इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट बाहर आपका क्या जो लेयर है, इसको क्या बोला जा रहा है, मिडिल लैमेला बोला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फिर नेक्स्ट कि इसको प्राइमरी सेल वॉल भी बोला जा सकता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। मिडिल लैमेला, ठीक है। तो मिडिल लैमेला के बारे में हम लोगों ने क्या बोला कि ये क्या है, बीच में एक लेयर प्रेजेंट है। कहाँ पे लेयर प्रेजेंट है, तो दो सेल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि इट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। बट यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, एक और इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इट इज फॉर्म सीमेंट लेयर, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, एक सीमेंट लेयर की तरह फॉर्म करता है, मीन्स दोनों सेल को अटैच करवाता है, ठीक है, मिडिल लैमेला। अब यहाँ पे बात क्वेश्चन आता है कि सीमेंट लेयर बोला जा रहा है, मीन्स कोई कंपाउंड है, ठीक है, जो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कर रहा है, वो कौन कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कंपाउंड के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सीमेंट लेयर किससे बना हुआ होगा, ठीक है, पेक्टिन, स्पेशली कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। सिंपली अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सीमेंट लेयर किससे बना हुआ होता है, तो पेक्टिन से बना हुआ होता है। सीमेंट लेयर है क्या, मिडिल लैमेला है, ठीक है। तो मिडिल लैमेला किससे बना हुआ है, पेक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया सेल वॉल के बारे में, ठीक है। और सेल वॉल से रिलेवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।